हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए स्ट्रक्चर्स की, बट उससे पहले आई विल बी आस्किंग यू हाउ आर यू डूइंग टुडे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बट जैसा कि मैं आपको एक नया जवाब रोज़ सिखाती हूँ, आज भी मैं आपको कुछ नया सिखाने वाली हूँ। जब भी आपसे पूछे कोई कि भाई आप लोग कैसे हैं, हाउ आर यू, तो आपको जवाब देना है आई एम ओवर द मून। आई एम ओवर द मून। सेम क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे कि मैम हाउ आर यू डूइंग, तो भाई मेरा तो जवाब हर रोज अलग अलग होता है, तो मैं आपको बोलूँगी आई एम ओवर द मून। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ ताकि आपके कुछ कन्फ्यूजन्स हो वो क्लियर हो जाए। देखिए, ओवर द मून। जब भी आपका बोलना हो कि भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन नहीं है, तो हम बोलेंगे आई एम ओवर द मून। बहुत अच्छा। इसका कोई हमें हिंदी में मतलब नहीं निकालना है, बट दिस इज जस्ट एन ईडियम। ये हमारा एक ईडियम है, ये एक एक्सप्रेशन है। ये जनरली आपको देखने को मिलेगा, बुक्स में भी देखने को मिलेगा, लोगों से सुनने को भी मिलेगा। काफ़ी मॉडर्न वर्ड है ये। तो गाइज अभी आप इसको सीख लीजिए। जब भी कोई भी आपसे बोले कि कैसे हैं आप लोग, हाउ आर यू डूइंग, तो आपका जवाब होना चाहिए आई एम ओवर द मून। आई होप कि आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब हम कुछ स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं, बट आई एम डैम श्योर कि आपने बोर्ड पे लिखा हुआ सब कुछ पढ़ लिया होगा। आज हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखने वाले हैं कि हमें किसी से भी कभी भी मना करना होता है कि भाई मुझे ये पसंद नहीं है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग तो फॉर्मल होते हैं कि वो क्लियरली बोल देते हैं कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्लियरली नहीं बोलते। कुछ रिलेशनशिप हमारे साथ ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम क्लियरली मना नहीं कर सकते कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। उनसे हमें कुछ नए तरीक़ों से कहना चाहिए। हम मतलब बात को घुमा के बोलते हैं। सो गाइज, मान लेते हैं मैंने आपसे बोला कि चलो मूवी देखते हैं, अब मूवी देखना आपको पसंद नहीं है, तो आप एक तो तरीका है कि आप मुझसे सिंपल सा बोल दो मैम आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक इट आपको बोलना ऑलरेडी आता है, और हो सकता हो आप अपनी जनरल लैंग्वेज में बोलते भी हो। और अगर आप इस लैंग्वेज को नहीं बोलते हैं तो इस चीज़ को बोलना स्टार्ट कर दीजिए जब भी आपको बोलना हो कि भाई मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। ज़रूरी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हमारा इनफॉर्मल तरीका नहीं है, बट हाँ ये कह सकते हैं कि हम कुछ क्लोज रिलेशनशिप को इस तरीके से हम नहीं डिफाइन कर सकते कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। कोई आपसे बोले कि भाई आ जाओ स्टेज पर डांस करते हैं, बट आपको तो पसंद नहीं है ना डांस करना, तो उसे बहुत प्यार से बोल सकते हो आई डोंट लाइक इट। मुझे पसंद नहीं है भाई, मुझे आप फोर्स मत करो, मुझ पर प्रेशर मत बनाओ, मुझे डांस करना नहीं आता है, आई डोंट लाइक इट। सो जैसा कि हम इनफॉर्मल तरीक़ों की भी बात कर रहे थे, फॉर्मली तो आप किसी से भी बोल दोगे कि आई डोंट लाइक इट, अब वो उस चीज़ को छोड़ देगा, वो कहेगा ठीक है भाई तुम्हें पसंद नहीं है तो नहीं करते हैं। बट अगर हम घर की बात करें तो घर पे हम काफ़ी इनफॉर्मल होते हैं और हम बोल देते हैं कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरा मन नहीं है करने का। तो अगर आप उसको बोलोगे ना आई डोंट लाइक इट, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील होगा और शायद उसको बुरा भी लग जाए। तो इन सब चीज़ों को दूर रखने के लिए, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आज हम कुछ लाइन्स सीखने वाले हैं, कुछ सेंटेंसेस सीखने वाले हैं, सो दैट आपको ये डिफाइन कर देगा कि आपको वो चीज़ पसंद नहीं है। चलिए देखते हैं पहला हमारा क्या है। आई एम सिक ऑफ इट। आई एम सिक ऑफ इट। आई एम सिक ऑफ इट का मतलब होता है किसी चीज़ से परेशान हो जाना। और हम परेशान कब हो जाते हैं? जब कोई भी चीज़ रिपीटेड होती है हमारे साथ। जैसा कि मान लेते हैं आपकी मम्मी ने खाना बनाया, तो आपने खाने में देखा आज तो क्या है, आज तो लौकी बनी है। कोई बात नहीं, खा ली, पहला दिन है। कल आप आए और कल आपने देखा कल लौकी के कोफ्ते बने हुए हैं, बट है तो लौकी के ना, लौकी तो पसंद नहीं है ना, तो हमें लौकी की कोई भी चीज़ खानी ही नहीं है। तो आपने फिर भी खा लिया, भाई घर में बनाया खाना पड़ता है। आप तीसरे दिन आए और मम्मी ने क्या किया, फिर से लौकी बना ली। तो आप मम्मी से बोलोगे मम्मी मैं तो सच में परेशान हो गई, मुझे पसंद नहीं है। तो आप उनसे ये तो कह नहीं सकते आई डोंट लाइक इट। अगर आपने मम्मी से बोल दिया ना आई डोंट लाइक इट, तो वो थप्पड़ लगा देंगे आपके, वो बोलेंगे जा किचन में और खुद बना ले। बट मम्मी को सबके बारे में सोचना होता है। घर में हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद हो लौकी, हो सकता हो वो इस वजह से रिपीटेड सब्जी बनाती हो, और मे बी और भी कारण हो सकते हैं कि वो लौकी बनाती हो सकता हो उनके लिए डॉक्टर ने बोला हो, या घर में किसी और के लिए डॉक्टर ने बोला हो,
या ये भी हो सकता है कि लौकी इज़ यूज़फुल फॉर द हेल्थ, तो हो सकता हो वो इस वजह से बनाती हो। ऑल्दो इट इज़ अ ग्रीन वेज, तो इस तरीके से भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो हमें उनसे ये बोलना है कि मम्मी मुझे पसंद नहीं है, तो हम उनसे आई डोंट लाइक इट तो बोल नहीं सकते, ये तो आप भी जानते हैं। तो हम उनसे क्या बोलेंगे, मम्मी आई एम सिक ऑफ इट। तो मम्मी समझ जाएंगी इसका खाते खाते मन भर गया है। एग्जैक्टली आप उसको ये नहीं बोलना चाहते कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, आप केवल ये बोलना चाहते हो कि भाई रोज़ रोज़ तुम बना लेती हो, एक दिन तो चलो ठीक है निकाल लिया, दूसरा दिन भी ठीक है निकाल लिया, बट अगर हम तीसरे दिन चौथे दिन की बात करें तो रिपीटेड 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 नहीं कर सकते। मैं परेशान हो गई, आई एम सिक ऑफ इट। तो ये भी हमारा एक तरीका है कि आपको कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। मुझे लगता है आपने इसका सेंस समझ लिया होगा। सो गाइज, आज मैं कुछ वीडियोस देख रही थी और वीडियोस देखते देखते मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने ये तरीके भी समझा रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने और भी नए तरीके समझा रखे हैं, बट उन्होंने आपको कभी ये नहीं बताया कि इनका यूज़ हम किस कंडीशन में करेंगे। एग्जैक्टली वो आपको केवल ये बता देते हैं कि इन सब चीज़ों का यूज़ या और भी सेंटेंसेस हैं उसका हम केवल उस जगह करेंगे जब हमें बोलना हो कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है। ठीक है, कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं जो आई डू नॉट लाइक या आई डोंट लाइक को रिप्लेस कर देती हैं। बट गाइज, मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ कि कौन सी चीज़ हम किस मूड में किस सिचुएशन में बोलेंगे। ऑल दो कि इन सभी के तरीके, जो इन सभी का मतलब है या इन सभी के तरीके हैं वो आई डोंट लाइक इट कहने के ही हैं, बट इनके सेंसेस अलग अलग होते हैं। जैसा कि फ्रेंड से आप जब बोलते हो कि भाई मुझे पसंद नहीं है, फ्रेंड से अलग तरीके से बोलते हो, बट पापा से तो इतने स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते ना। पापा से आप पोलाइटली बोलते हो, बहन से आप गुस्से में बोलते हो, या भाई से आप थोड़ा उसको डरा के धमका के बोलते हो। तो गाइस, सबके सेंसेस में अलग अलग हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, तो उसी तरीके से सीखेंगे हम। आई होप कि आपको फर्स्ट वाले का क्लियर हो गया होगा। कोई भी चीज़ रिपीटेड हो जाए और आपको पसंद ना हो, ठीक है, तो आई डोंट लाइक इट या आई एम सिक ऑफ इट। चलिए दूसरे पे आते हैं। दैट्स नॉट फॉर मी। दैट्स नॉट फॉर मी। दैट्स नॉट फॉर मी का भी मतलब वही है कि मुझे पसंद नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। सो गाइज, जब भी आपको लगता हो कि आप ऑफिस में बैठे हैं और ऑफिस में क्या हुआ कि अभी अभी तो आपने बहुत सारी फाइल्स को ऑर्गेनाइज किया है, मैं आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके बता रही हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी थोड़ी सी लिमिटेशन से आगे बढ़ जाए। तो आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, ऑफिस में अभी अभी फाइल्स आपने ऑर्गेनाइज की हैं, इतनी देर में पियोन आया और पियोन ने आकर आपकी टेबल पर फिर से बहुत सारी फाइल्स रख दी। तो आप बोलोगे यार अभी तो इतना सारा काम किया है, अब मैं फिर करूं। तो वहाँ पे ये तो नहीं कह सकते ना आई डोंट लाइक इट, क्योंकि अगर आई डोंट लाइक इट कहोगे तो बॉस भी आपसे बोलेगा आई डोंट लाइक यू। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशंस नहीं देते, हम बोलते हैं दैट्स नॉट फॉर मी। आई होप कि ये मेरे लिए नहीं है, दैट्स नॉट फॉर मी मतलब अब हो गया, अब नहीं कर सकता मैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए, आई कांट स्टैंड इट, मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। जब आपको बोलना हो ना कि भाई मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी कभी क्या होता है कि हमारे एनिमीज़ क्रिएट हो जाते हैं, हम कुछ लोगों को दुश्मन बना लेते हैं, अब वो हमारे सामने खड़े होते हैं तो हम उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। तो हम उससे ये नहीं बोल सकते आई डोंट लाइक इट, हम उससे भी बिटर वर्ड्स में उसको डिफाइन करना चाहते हैं, बोलते हैं कि भाई मैं इसको तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, आई कांट स्टैंड इट। या हम दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं, मान लेते हैं आप इंडियन हैं और आपने, मान लेते हैं आप किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, या आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। मैंने आपको बोला कि गाइस आप एक काम करिए, आप मुझे पंजाबी लैंग्वेज में लिख के दिखाइए। पंजाबी तो आती नहीं है ना, तो आप बोलोगे आई कांट स्टैंड इट। जब भी आपको लगता हो कोई भी काम आपके लिए इम्पॉसिबल सिचुएशन क्रिएट कर रहा है तो आप बोलेंगे आई कांट स्टैंड इट। अगले पे आते हैं, आई एम नॉट इनटू इट। जब आपको बोलना होता है ना कि मैं इसके लिए बना नहीं हूँ, कि मैं यही करता हूँ, मम्मी ने बोला कि भाई सब्जी ले आ, ठीक है ले आए, दूसरे दिन भी बोल दिया सब्जी ले आए, तीसरे दिन भी बोल दिया सब्जी ले आ,
तो आप बोलोगे कि मम्मी तुमने मुझे चूज़ कर लिया कि मैं ही लेके आऊँगा, बाकी ये सब लोग खेल रहे हैं, बहन भाई खेल रहे हैं, इससे नहीं कहना। तो इस सिचुएशन में जब आपको बोलना होगा तो आप बोलेंगे आई एम नॉट इनटू इट, ये मेरे लिए नहीं बनाए हैं काम, मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार जाना, आई एम नॉट इनटू इट। दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं, मैंने आपको बोला, या मान लेते हैं आपके भाई ने आपको बोला कि भाई पानी ला दे, आप किचन में गए, आपने पानी लिया और भाई को लाके दे दिया। नेक्स्ट टाइम अगले दिन उसने फिर आपसे कह दिया कि भाई पानी ला दे ज़रा, फिर आप किचन में गए, फिर लाके दे दिया। तीसरे दिन भी यही हो गया, चौथे दिन भी। अब चौथे दिन तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग जाएगा, तो आप बोलेंगे आई एम नॉट इनटू इट, मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ कि भाई तुझे पानी ही देता रहूँ, आई एम नॉट इनटू इट।